लक्सर से खबर है, जहां मोहम्मदपुर बुजुर्ग और मुबारकपुर अलीपुर गांव में सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जन सुनवाई के लिए हरिद्वार से मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने यहां पर रखी। कार्यक्रम में करीब 25 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जन सुनवाई में कुल 99 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 34 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजते हुए समयबद्ध समाधान के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सबसे अधिक शिकायतें राजस्व, चकबंदी, पेयजल और विद्युत विभाग से जुड़ी रही। वहीं कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने वाले विभागों के खिलाफ कार्रवाई यहां पर की जाएगी। तो देहरादून से ये खबर है, लक्सर से खबर है, जहां सरकार द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभी तक जो है 99 शिकायतें आ चुकी हैं। इसमें 34 शिकायतों का मौके पे ही निस्तारण हुआ है। बाकी शिकायतों को संबंधित विभागों को रेफर किया गया है। जो शिकायतें आई हैं उसमें विद्युत संबंधित शिकायतें हैं, सड़क कहीं पर टूटी फूटी है उसकी शिकायतें हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी जमीन पे कब्जे की शिकायतें हैं और राशन कार्ड और पेंशन संबंधी शिकायतें मुख्य हैं। हाँ, सिंचाई विभाग उपस्थित नहीं दिख रहा है यहाँ पर, उस पर कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले धन्यवाद दूंगा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने उस गरीब जनता का दर्द को समझा और उन्होंने अपनी पूरी सरकार गांव के द्वार भेज दी है। मैं ऐसे धाकड़ धामी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और आप देख रहे होंगे। और अब लोहाघाट से खबर है, जहां बाराकोट ब्लॉक अंतर्गत पनार घाटी क्षेत्र में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार रात रेघाड़ी गांव में गुलदार ने बहादुर सिंह रावत की गौशाला पर हमला कर 6 बकरियों को बेरहमी से मार डाला। 3 बकरियों को गुलदार जंगल की ओर घसीट कर ले गया, जबकि 3 बकरियां गौशाला के बाहर मृत अवस्था में पाई गई। घटना के बाद क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल बना हुआ है। सूचना पर पहुंचे वन विभाग के कर्मियों द्वारा गौशाला के बाहर मरी बकरियों का मुआवजा न देने के बयान से ग्रामीणों में भारी आक्रोश पैदा हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार के हमले में जान बचाने के लिए पशु इधर उधर भागते हैं। ऐसे में मुआवजे का भेदभाव अन्यायपूर्ण है। लोगों ने वन विभाग पर गश्त और ठोस कार्रवाई न करने का यहां पर आरोप भी लगाया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार को शीघ्र मुआवजा देने और गुलदार के आतंक पर प्रभावी रोक लगाने की यहां पर मांग की है, अन्यथा आंदोलन की यहां पर चेतावनी भी दी गई है। ग्राम पंचायत रेघाड़ी के बहादुर सिंह रावत जी, जो बकरी पालन का कार्य करते हैं, उनके घर गोठ में घुसकर गुलदार द्वारा 6 बकरियों को मौत के घाट उतारा गया है, जिसमें से 3 बकरियों को गोठ पे ही छोड़ गया, बाकी 3 बकरियों को गुलदार उठा ले गया। जिससे आशंका यह जताई जा सकती है कि बाघों की संख्या 1 से अधिक है। और मैं प्रशासन से और वन विभाग से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल मुआवजा दिया जाए। और इस क्षेत्र में जो गुलदार की दहशत है, क्योंकि कल इसी ग्राम पंचायत के 2 क्षेत्रों में और गुलदार कल शाम को दिखाई दिए थे। और अब लक्सर से खबर है, जहां मोहम्मदपुर बुजुर्ग और मुबारकपुर अलीपुर गांव में सरकार जन जन के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जन सुनवाई के लिए हरिद्वार से मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। कार्यक्रम में करीब 25 विभागों के अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जन सुनवाई में कुल 99 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 34 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया और शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजते हुए समयबद्ध समाधान के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सबसे अधिक शिकायतें राजस्व, चकबंदी, पेयजल और विद्युत विभाग से जुड़ी यहां पर रही है। वहीं कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने वाले विभागों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो है 99 शिकायतें आ चुकी हैं। इसमें 34 शिकायतों का मौके पे ही निस्तारण हुआ है। बाकी शिकायतों को संबंधित विभागों को रेफर किया गया है। जो शिकायतें आई हैं उसमें विद्युत संबंधित शिकायतें हैं, सड़क कहीं पर टूटी फूटी है उसकी शिकायतें हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी जमीन पे कब्जे की शिकायतें हैं और राशन कार्ड और पेंशन संबंधी शिकायतें मुख्य हैं।
हाँ, सिंचाई विभाग उपस्थित नहीं दिख रहा है यहाँ पर, उस पर कार्रवाई की जा रही है। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने उस गरीब जनता का दर्द को समझा और उन्होंने अपनी पूरी सरकार गांव के द्वार भेज दी है। मैं ऐसे धाकड़ धामी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और आप देख रहे होंगे कि हम जब से शुरू हो गए, हर न्याय पंचायत में प्रत्येक गांव का आदमी यहाँ पहुंचेगा और हर एक समस्या का सुनवाई के साथ साथ उसका निराकरण भी साथ साथ हो रहा है। जो कोई ऐसा डिपार्टमेंट यहाँ नहीं आ रहा, उसके लिए सीडीओ साहब ने उसको मार्क कर दिया है, उस पर भी पहुंचेगा। वो काम 100% होगा। जो शिकायत यहाँ आएगी, उनकी पूरी उम्मीद है कि ज़्यादातर तो यहीं का ही समाधान है। अगर यहाँ भी नहीं होगा तो डीएम साहब करेंगे, और सीएम साहब के लायक होगा तो सीएम साहब भी करेंगे। हर समस्या का समाधान होगा। और इसके आप देख रहे होंगे कि उस वर्ग को इसका लाभ है जो तहसील तक नहीं जा सकता, जो डीएम ऑफिस तक नहीं जा सकता। उस गरीब के लिए आज उसकी सरकार उस गरीब के द्वार पहुंची है। मैं सरकार को अपने धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय विधायक जी संजय गुप्ता जी हैं, हमारे सीडीओ साहब हैं। 28 या 23 से लेकर 28 विभाग तक 28 विभाग इसमें आते हैं। एक आध विभाग भी आज, क्योंकि कई जगह लगे हुए, वो विभाग वहाँ पे लगे हुए हैं। ऐसा कोई विभाग नहीं जो नहीं पहुंचेगा। जो नहीं पहुंचेगा तो सीडीओ साहब उसके लिए मार्क भी कर रहे हैं। उसकी जो भी उसकी शिकायत होगी उसके ऑफिस पहुंच जाएगी, 100% होगी। ये हमारे युवा यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सोच बहुत ऊंची है। उन्होंने ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित किए, जन जन की सरकार जन जन के द्वार। उसी कार्यक्रम के तहत यहाँ लक्सर विधानसभा में 7 न्याय पंचायतें हैं, आज 6ठी न्याय पंचायत। और अब खबर चंपावत से है, जहां चंपावत में राष्ट्रीय मतदाता एवं संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने संविधान की रक्षा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दिया और विद्यालय स्तर की प्रतियोगिताओं में विजेताओं को सम्मानित किया गया। तहसील प्रांगण में उप जिलाधिकारी अनुराग आर्या ने राजस्व कर्मियों और नागरिकों को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई और मतदाता सूची से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश यहां पर साझा किए। चंपावत जनपद ने एसआर अभियान में प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल कर मॉडल जिले का दर्जा पाया है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को निष्पक्ष मतदान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की शपथ दिलाई और मतदान को लोकतंत्र की मजबूत नींव बताया। और अब देहरादून से खबर है, जहां शहर के सबसे बड़े बाटन नेक आहट बाजार की शिफ्टिंग को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण सक्रिय नजर आ रहा है। आढ़त बाजार तहसील चौक सड़क चौड़ीकरण परियोजना शहर के लिए बहुत अहम है। इससे न केवल यातायात सुगम होगा बल्कि बाजार क्षेत्र का सौंदर्य भी बढ़ेगा। प्रभावित संपत्ति धारकों को पूरी पारदर्शिता के साथ मुआवजा और भूखंड आवंटन किया जा रहा है। इसको लेकर एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि आड़त बाजार जहां शिफ्ट किया जाना है वो व्यापारियों के संज्ञान में है। मुआवजा वितरण की कार्यवाही चल रही है। बीच में अधिवक्ताओं की हड़ताल चल रही थी, इसलिए काम रुक गया था, लेकिन अब मुआवजा वितरण और रजिस्ट्री की कार्यवाही हम कर रहे हैं। कुछ व्यापारियों ने अपनी सुरक्षा से दुकानों को तोड़ना भी शुरू कर दिया है। शिफ्टिंग के लिए जो हम जमीन ले रहे हैं, जिसकी रजिस्ट्री पीडब्ल्यूडी के नाम पर करवा रहे हैं, ताकि भविष्य में पीडब्ल्यूडी उस रूट का चौड़ीकरण कर सके। ये आड़त बाजार जहाँ शिफ्ट किया जाना है व्यापारियों को भी हमारा बन गया है और इसमें हमारा मुआवजा वितरण की कार्रवाई चल रही है। बीच में चूँकि जो अधिवक्तागण है उनकी हड़ताल चल रही थी तो हमारा काम रुक गया था। अब दोबारा से मुआवजा वितरण की और रजिस्ट्री की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और कुछ लोगों ने वहाँ पर स्वेच्छा से अपनी दुकानों का तोड़ना भी शुरू कर दिया है। और जो वहाँ पर ज़मीन हम ले रहे हैं वो सीधे हम पीडब्ल्यूडी के नाम से रजिस्ट्री करा रहे हैं ताकि भविष्य में रुद्रपुर में उधम सिंह नगर की राजनीति उस समय गर्मा गई जब केच्छा से 2 बार विधायक रह चुके भाजपा नेता राजेश शुक्ला ने वर्तमान कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ पर झूठ और साजिश की रणनीति करने के गंभीर आरोप लगाए। अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में शुक्ला ने कहा कि पार्षद सौरभ पर कथित हमले के मामले में विधायक बेहड़ ने इशारों में उनके परिवार को जोड़ने का प्रयास किया, जिससे पुलिस पहली बार उनके घर जांच के लिए पहुंची और इससे उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। शुक्ला ने आरोप लगाया कि फर्जी मारपीट के मामले को लेकर 3 दिन तक सरकार, पुलिस और भाजपा को कटघरे में खड़ा किया गया।
जबकि पुलिस जांच में सच्चाई सामने आ गई। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से विधायक तिलक राज बेहड़ के खिलाफ कार्रवाई, मामले की निष्पक्ष जांच और पार्षद सौरभ बेहड़ का नार्को टेस्ट कराने की यहां पर मांग की है। जो ये घटना का खुलासा हुआ और इससे 3 दिन तक जो एपिसोड यहाँ चला, जिस तरीके से सरकार को घेरने की बातें, जिस तरीके से अधिकारियों के खिलाफ, जिस तरीके से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों और विरोधियों के खिलाफ जिस तरीके की भाषा इस क्षेत्र के किच्छा क्षेत्र के विधायक ने बोली, और उसके बाद जब उसका पटाक्षेप इस रूप में हुआ कि वो लोग खुद ही षड्यंत्र में शामिल थे, उससे मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि भविष्य में सच में यदि किसी के साथ कोई घटना हो जाए तो शासन प्रशासन कहीं इस एंगल से ना देखने लग जाए कि ये नेता ने खुद तो नहीं कराया। मुझे इस बात का बड़ी खुशी है कि कम से कम इस केस का खुलासा हुआ, नहीं तो तिलक राज बेहड़ जी ने और पूरे प्रदेश की कांग्रेस ने जिस तरीके से इस फर्जी मामले को खुद ही रच करके और सरकार को कटघरे में खड़ा करने के साथ साथ हम जैसे जो उनके राजनीतिक विरोधी हैं उनको और उनके परिवार के लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे परिजनों को इसमें फंसाने का जो षड्यंत्र रचा गया, उससे हम लोग बड़े व्यथित हैं। मेरे घर आज तक कोई पुलिस नहीं आई जीवन में, मुझे दुख हो रहा है। मैं सुंदर सेनानी का बेटा हूं, 2 बार एमएलए रहा हूं, मेरे घर पुलिस आ गई, उन्होंने मेरे भतीजों की तरफ। और आप देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड सरकार ने पर्यावरण को बढ़ावा देने के साथ ही भारी वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ग्रीन टैक्स शुरू कर दिया है। राज्य के बॉर्डर से प्रवेश करते ही ऑटोमेटिक तरीके से बाहरी वाहन से ये टैक्स कट जाएगा। प्रदेश के वित्त सचिव दिलीप जावलकर का कहना है कि राजस्व में बढ़ावा होने के साथ ही इसका पैसा पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेगा, जिसके लिए इसको लागू किया गया है। तो देहरादून से खबर है, जहां पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टैक्स शुरू हो गया है। ग्रीन टैक्स जो है वो वाहनों पे लगता है कि जो बाहर से उत्तराखंड में आते हैं, और ये जो है ये सेस के रूप में है। सेस का मतलब सामान्यतः अर्थ ये हो जाता है कि वो जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए उसको वसूला जाता है, उसी उद्देश्य के लिए उसको व्यय भी किया जाना है। तो ये जनरल टैक्सेशन नहीं होता है। तो हम लोगों ने वो चीज़ें करनी है, क्योंकि हम लोग बड़े ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव स्थान पर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हम लोग जानते हैं कि हिमालय का कितना महत्व है पूरे देश की इकोनॉमी में, कितना हमारे यहाँ की नदियों का महत्व है पूरा नॉर्थ इंडियन एग्रीकल्चर और ओवरऑल डेवलपमेंट के उद्देश्य से। तो इन सभी को देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इन संसाधनों को सही तरीके से हम लोग देख पाए। तो इस तरीके के जो सेस लगा हुआ है, जैसे ग्रीन सेस लगा हुआ है, इसका वो छोटी उद्देश्य की पूर्ति करेगा कि कितना हम लोग इन कार्यों के प्रति। और आप देहरादून से खबर है, जहां दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार की कार्रवाई अब शुरू होती दिख रही है, जिसके लिए विकासनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा 4 लेन परियोजना को लेकर नगर पालिका परिषद सभागार में व्यापारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जहां विधायक मुन्ना सिंह चौहान सहित तमाम स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं व्यापारी गण उपस्थित रहे। विभागीय अधिकारियों ने विकासनगर बाजार में राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर योजना और उस पर सवाल जवाब एवं सुझाव आदि विषयों पर चर्चा की। वहीं विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित 4 लेन परियोजना में स्थानीय लोगों और व्यापारियों की राय को गंभीरता से लिया जा रहा है। विधायक ने स्पष्ट किया कि सरकार जनता से प्राप्त राय का सम्मान करेगी और 4 लेन परियोजना के विकल्पों पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा। सरकार की जो महत्वपूर्ण जो विकास नगर में 4 लेन का जो परियोजना थी, उसमें पब्लिक कंसल्टेशन का जो मीटिंग रखी गई थी, उसमें सभी जो स्टेक होल्डर हैं उनकी राय ली गई, और उनकी बहुत महत्वपूर्ण जो विषय था उसमें सभी लोगों ने अपनी राय रखी। और उसमें एक ये हुआ कि जो बीच से उसको छोड़ते हुए अन्य जो टेक्निकल जो अच्छा विकल्प हो, उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग खंड और जो ये एनएच का प्रोजेक्ट है 4 लेनिंग का, उसके लिए जो कंसल्टेंट है उनकी मौजूदगी में जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, जो हमारे क्षेत्र के व्यापारी हैं, जो हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे क्षेत्र के निवासी हैं, जो कम्यूटर्स हैं, उनका एक ये पीसी था, पब्लिक कंसल्टेशन। तो उनकी राय ली गई और बहुत खुलेपन के साथ राय ली गई, ठीक है। और निश्चित रूप से सरकार जो राय आई है
उस राय का सम्मान करेगी और ये 4 लेनिंग के प्रोजेक्ट के वैकल्पिक टिहरी गढ़वाल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धनोल्टी में सीजन की पहली बर्फबारी ने मौसम को ठंडा कर दिया है और पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। शुक्रवार से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। धनोल्टी, सुरकंडा देवी, कछखाल और नाग टिब्बा में हल्की से मध्यम बर्फबारी दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पहली बर्फबारी से स्थानीय लोग और पर्यटक उत्साहित है और इससे पर्यटन कारोबार में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन ने फिसलन के मद्देनजर सतर्क रहने की यहां पर लोगों से अपील की है। तहसीलदार बीरम सिंह पवार ने बताया कि सड़क से बर्फ हटाने के लिए विभाग पूरी तरह से तैयार है और पर्यटकों से सुरक्षित यात्रा करने की अपील भी यहां पर की गई है। धनोल्टी तहसील में इस सीजन की ये पहली बर्फबारी हुई है और इसको लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट था और जो रोड पर बर्फ गिरने वाली है उसके लिए PWD, NH डिवीजन डोईवाला और NH देहरादून को अवगत करा दिया गया है। साथ ही जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आने वाले हैं उन सबसे मेरा अनुरोध रहेगा कि ड्राइव करते टाइम थोड़ा सेफली अच्छे ध्यान से चलाएं गाड़ी को। बाकी प्रशासन देहरादून से खबर है, जहां डिजिटल के जमाने में उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग भी डिजिटल होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन नेटवर्क की कमी और जनता की कम दिलचस्पी इसमें एक बड़ी बाधा बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल देहरादून जनपद के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग डिजिटल तरीके से पर्चा बनाने का बढ़ावा दे रहा है, जिसमें लगातार शिकायतें विभाग को प्राप्त हो रही है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी देहरादून का कहना है कि कोई भी नई चीज जब आती है तो थोड़ी दिक्कत जरूर होती है, लेकिन बाद में उसकी आदत बन जाती है और जल्द ही लोग डिजिटल पर्चा बनाने पर राहत महसूस करेंगे। नई चीज आती है तो समय लगता है उसको करने में। अभी लोगों में अवेयरनेस नहीं है उस तरह की और थोड़ा सा केवल इंटरनेट लोग यूज नहीं करना जानते हैं, तो ये इंडिविजुअल लेवल पर बनाने में उनको समस्या आ रही है। कई बार जिससे आधा अगर आईडी बनाई भी जाती है और अस्पताल में बनाई जाती है तो उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट ही नहीं होते या कई लोग शेयर नहीं करना चाहते, तो ये समस्या तो है। लेकिन आप देखते हैं धीरे धीरे जैसे डिजिटल जब आया था, समय मनी ट्रांसफर की बात आई थी, सब चीज़ आई थी, तो लोगों में काफ़ी इस बात को लेकर के इनर्शिया था, लोगों ने विरोध भी करते थे। तो हर चीज़ नई चीज़ का थोड़ा सा जिसमें लोगों को थोड़ा परेशानी होती है स्टार्टिंग में, उसका लगता है लोगों को क्यों किया जाए, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे लोग इसको कर रहे हैं और आने वाले समय में मैं कहता हूँ कि आभा आईडी के माध्यम से सब लोगों का जो उपचार भी प्रदान किया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन भी उसके। लक्सर में FMC गोदाम पर महिला राशन डीलर ने जमकर हंगामा काटा और गोदाम संचालक और खाद्य आपूर्ति अधिकारी बबीता पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है और उनके पास ऐसे कई सबूत है जो अधिकारी के भ्रष्टाचार को साबित करने के लिए पर्याप्त है, जिन्हें समय आने पर उजागर भी किया जाएगा। राशन डीलर ने आरोप लगाया कि अधिकारी 18% कमीशन की मांग करती थी और जब वह कमीशन देने में असमर्थ रही तो अधिकारी ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया और पिछले 2 महीनों से उन्हें राशन नहीं दिया गया है। महिला राशन डीलर ने हरिद्वार में हाल ही में DSO पर हुई विजिलेंस कार्रवाई का उदाहरण देते हुए कहा कि अधिकारी ने DSO को जानबूझकर ऐसी जगह बैठाया जहां पहले से कैमरे लगे थे और उनकी रिकॉर्डिंग करवाकर छापा लगवाया, जिससे DSO को फंसाया गया है। भ्रष्टाचार के आरोप है इन पर, क्योंकि ये घपलेबाजी कर दी यहाँ पर। इसने यहाँ से गोदाम में से यहाँ से इतना मंडवा रखा था, मंडवा कहाँ गया, दाल कहाँ गई। इसने यहाँ से बिल कटवाए, RFC को कहेगा बिल कटवाए है, इसने खरीद करी गोवर्धनपुर से खरीदी, इसने 2300 रुपये करी, बेची वहां से 2500-2400 रुपये रेट आए सरकार से। ठीक है, इसने इतने घपलेबाजी कर रखी, मैं इसके भंड जितने फोड़ूंगी, मेरे को वीडियो रिकॉर्डिंग है इसकी, मेरे को बिल भी है, सब चीज है इसका, मैं दूंगी आपको, अगर टाइम आया तो मैं वो भी करूंगी। दूसरी बबीरा मैडम, मुझे कल मैंने फोन कराया, मैंने प्रधानों के फोन से भी फोन गए हो, सबसे फोन गए, इन्हें कहा मैं तहसील दिवस में परसों, इसने तहसील दिवस का नाम गया। हरिद्वार से पत्रकार का फोन करा, मैंने उसे इसने यही कहा कि मैं वहाँ तहसील में हूँ। श्रीमती सुषमा उचित दर विक्रेता ग्राम मिर्जापुर सादात के द्वारा जो वहाँ पे गोदाम पे ये किया गया है कि राशन उपलब्ध कराया जा रहा, गोदाम पे चावल उपलब्ध नहीं है, इस कारण अभी राशन उपलब्ध अभी लगभग 40 डीलर यहाँ के रह भी चुके हैं चावल ना होने के कारण। और सुषमा को भी 2 दुकानों का गोदाम से उठान कराने के लिए मेरे द्वारा कहा भी गया था कि 2 दुकानों का राशन इसको उठा दिया जाए, किंतु फिर भी इसके द्वारा अनावश्यक रूप से और मेरे द्वारा इसकी दुकान की संस्तुति मतलब निलंबित करने की संस्तुति लगाई गई है 26
12/2025 को, जिस कारण इसके द्वारा मुझ पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। मंडवा तो हमारे यहाँ से तो खैर उठता ही नहीं है, मंडवा तो गोदाम से उठता है, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो केवल संस्तुति के कारण लगाए जा रहे हैं कि मैंने उसकी दुकान की निलंबित की संस्तुति कर दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने देहरादून में पत्रकार वार्ता में सरकार से 3 मांगे रखी है। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की प्रगति की जानकारी दी जाए। उधम सिंह नगर में सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में आरोपी एसएसपी के खिलाफ जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हो और जमीन कब्जाने के आरोपित विधायक पर उठाई जा रही कार्रवाई की जानकारी यहां पर जनता को दी जाए। अंकिता भंडारी हत्याकांड में लगातार प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री जी जांच को भटकाने का काम कर रहे हैं। हमारा आरोप आज भी यथावत स्टैंड करता है। अब तक उनके तथाकथित सीबीआई जांच के घोषणा के लिए इतने दिन हो गए, घोषणा के बाद इतने दिन हो गए, लेकिन अब तक इस बात को सार्वजनिक नहीं किया गया कि उन्होंने जो केंद्र सरकार को प्रतिवेदन भेजा है वो प्रतिवेदन किन किन बिंदुओं पर जांच करेगा, कब वो प्रतिवेदन भेजा गया, यह भी पता नहीं है कि अभी तक वो प्रतिवेदन भेजा गया कि नहीं भेजा गया। तो नंबर 1 बात, सरकार उस प्रतिवेदन को सार्वजनिक करे, और नहीं करती तो कांग्रेस पार्टी फिर एक बार अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के लिए वीआईपी के नाम को उजागर करने के लिए एक बार फिर आंदोलन करने को विवश होगी। नंबर 1। नंबर 2, जो सुखवंत सिंह आत्महत्या प्रकरण है, उस आत्महत्या प्रकरण में पुलिस के महानिदेशक महोदय से जब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिला था तो उसमें हमने ये बात कही थी कि आप एक अपराध के लिए छोटे अधिकारियों को और कार्मिकों को दोषी मानकर उनको हटा रहे हैं, लाइन हाजिर कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो बड़े अधिकारियों को क्यों बचा रहे हैं। उस पर उनका ये आश्वासन था कि हम 1 हफ्ते में प्राइमरी जांच पूरी करने के बाद बड़े अधिकारी पर भी। उत्तराखंड से खबर है, जहां लंबे इंतजार के बाद प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। पहाड़ी जिलों में बर्फबारी शुरू हो गई है, जबकि देहरादून समेत कई मैदानी जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मसूरी, चक्राता, चमोली और उत्तरकाशी में हुई ताजा बर्फबारी से पहाड़ों ने सफेद चादर यहां पर ओढ़ ली है। बर्फ गिरते ही स्थानीय लोगों और पर्यटकों के चेहरे यहां पर खिल उठे हैं और पर्यटन स्थलों पर रौनक बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश भर में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। मौसम के इस बार बदले मिजाज से पहाड़ों में ठंड के साथ साथ सुंदर नजारों का दौर भी शुरू हो गया है।